हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको जो 3 रास्ते बताए थे कि नॉर्मली एग्जाम पास आने के बाद हर बच्चा इन 3 रास्तों में कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है। मतलब हर बच्चे की सिचुएशन उन्हीं 3 रास्तों में फॉल करती है। और पूछा था कि आपका इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में है। मैंने सारे कमेंट्स पढ़े थे और ये वीडियो मैं अब आपको उसी बेस पर एक ऐसा माइंड में मैसेज डालूंगा जिसके साथ जो हमारी आउटपुट है, मतलब हम इस टाइम में अपने माइंड को मैसेज देके ज्यादा से ज्यादा इससे आउटपुट ले सके। क्योंकि देखो, एक एक फैक्ट बताता हूं, ये सिर्फ मेरी या आपकी कहानी नहीं है। हर बंदा मेरे ख्याल से जो एग्जाम देता है, जब एग्जाम पास आने शुरू होते हैं, ठीक है, वहां पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी, सुपर इंटेलिजेंट बच्चे भी होंगे, लेकिन ज्यादा कैटेगरी में मैं आपको यही बताऊं, जितना मर्जी पढ़ लो यार, बाद में यही लगता है कि पता नहीं मेरा इस बार क्या बनेगा, है ना। चलो, जिसने कम पढ़ा है उसको तो लगता है, जिसने ज्यादा पढ़ा है उसको भी यही लगता है कि यार सब कुछ भूल रहा है, अब कुछ भी रिकॉल नहीं हो पा रहा। सबसे मेन बात होती है इसको मैसेज देना। अब ये जो हमारा ब्रेन है ना, जो हमारा दिमाग है, ये इसको थोड़ा सा भी कहीं मैसेज मिले ना कि इस बार नहीं हो सकता, बस ये आपको यही बार बार रिस्पॉन्स देगा कि मैं तो पहले ही कह रहा था नहीं होना, मैं तो पहले ही कह रहा हूं, दिन इतने कम है और काम तेरा इतना पेंडिंग पड़ा है। मतलब ये तो तैयार ही बैठा है कि आपने हल्की सी वो चिंगारी छेड़ी और ये आपके ऊपर पूरा अपना मतलब वो खिलारा डाल देगा कि इस बार नहीं होना। तो इसलिए इसको मैसेज देना हमारा मेन काम है कि भाई तू इंटरफेयर ना कर, है ना। क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं डिसाइड करता हूं, तेरा काम है जो तेरे को दिया गया तू सिर्फ वो पढ़। तो अब कंक्लूजन क्या है, इसको सिर्फ इसका काम बताया जाए, इससे राय ना मांगो, है ना, इससे एडवाइस ना लो कि होगा या नहीं होगा, सिर्फ इसको काम दो कि तूने आज ये करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले एक ना कंक्लूजन सा निकाल ले। देखो, वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आपको एक क्लियर मैसेज मिल जाएगा। बाकी आपने फॉलो करना है, अपना अपना कुछ सिस्टम फॉलो करना चाहे वो करो, एक आइडिया मिल जाएगा बहुत क्लैरिटी वाला। देखो, जितने बच्चे भी या फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं या दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं, ठीक है, मैंने रखा हुआ है कि उनके पास जो पढ़ने का टाइम है वो 1 मई तक का है, ठीक है। इंटर वालों के पास एक आधा दिन ज्यादा होगा, मैंने एक कॉमन लिया है कि 1 मई तक आपने पढ़ना है, उसके बाद एग्जाम स्टार्ट है। जिनका सेकंड ग्रुप है, मैंने 10 मई का टाइम लिया है कि यहां तक आप स्टडी करोगे। बहुत क्लैरिटी करके जाऊंगा, ध्यान से सुनना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हर बच्चा फर्स्ट पेपर के लिए नॉर्मली 3 दिन तो रखता ही रखता है, मैंने देखा है। तो अगर हम पहले वो दिन अलग कर लें कि मैं 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई इसको रिजर्व कर दूं, ऐसे ही सेकंड ग्रुप वाला बच्चा 8th 9th 10th मई को रिजर्व कर दे। ये दिन मैंने बीच में से निकाल दिए, माइंड को मैसेज मिलेगा मेरे पास नेट पढ़ने वाले दिन कितने हैं। अब ये 3 दिन निकाल दिया। अब उसके बाद जिनका फर्स्ट ग्रुप है या बोथ ग्रुप्स हैं, देखो पहले फर्स्ट ग्रुप वाला बच्चा 4 दिन मैंने और रिजर्व कर दिए 29 से पीछे वाले, मतलब हमने 25th 26th 27th और 28th को मैंने रिजर्व कर दिया। अब ये 4 दिन इकट्ठे बना के चल लो, या ये मान लो एक एक दिन पर सब्जेक्ट, ये मैंने रिजर्व कर दिया। जिनके दोनों ग्रुप्स हैं, आप 2 दिन एक्स्ट्रा रिजर्व कर दो, मतलब 25th से पीछे 23rd एंड 24th को भी रिजर्व कर दो, मतलब आपने 6 दिन रिजर्व कर लिए, 8 नहीं किए कि एक एक दिन पर सब्जेक्ट, वो ज्यादा रिजर्व हो जाएंगे। 6 बहुत हैं, ग्रुप 1 वाले को 4 रिजर्व कर दिए मैंने। जिनका सेकंड ग्रुप है, मैंने आपका 4 5 6 7 रिजर्व कर दिए, मींस 8 से पहले वाले 4। अब हमारे पास जो अल्टीमेटली पढ़ने का टाइम निकल रहा है, पढ़ने का टाइम, जिनका तो ग्रुप 1 है, आप कल से, आज 12 अप्रैल है, मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाला हूं, 13 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक 12 दिन है हमारे पास। जिनका ग्रुप 1 है, 12 दिन मैंने लिए हैं जिसमें हमने पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास 4 दिन रिजर्व है, 3 दिन पेपर 1 के लिए अलग से रिजर्व है, ठीक है। अब उसके बाद जिनके बोथ ग्रुप्स हैं, 13 अप्रैल से लेकर 22 तक, क्योंकि 2 दिन आपके पीछे और रिजर्व किए हैं, तो 10 दिन है हमारे पास ओवरऑल पढ़ने के लिए। लेकिन जिनका ग्रुप 2 है ओनली, तो आपके पास 13 अप्रैल से लेकर 3rd मई तक, क्योंकि हमने 4th मई ऑनवर्ड्स रिजर्व की है, ठीक है, तो हमारे पास 21 डेज हैं। तो पहले तो माइंड को ये मैसेज दो कि अब ग्रुप 1 वाले बच्चे 12 दिन में मैंने अपने सिलेबस को वाइंड अप करना है।
बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे 10 दिन में मैंने वाइंड अप करने हैं, ग्रुप 2 वाले बच्चे 21 दिन में मैंने वाइंड अप करने हैं। अब इसमें सबसे बड़ी सिचुएशन क्या है, अब उस पर आने लगा हूं मैं कि कैसे। चलो देखो, सारा हौच पौच पड़ा हुआ है काम, दो दो तीन तीन सब्जेक्ट छिड़कर बैठे हो। अगर मैं अपनी सजेशन दूं, देखो यहां पे सजेशन है, बाकी करना तो आपने अपनी मर्जी से है। अगर आपको ठीक लगता है कि मेरी सजेशन, आप उसको फॉलो कर सकते हो। मेरी सजेशन ये रहेगी कि एक एक सब्जेक्ट उठाकर अब वाइंडिंग अप पर आ जाओ, एक एक सब्जेक्ट उठाकर। अब उसके लिए जैसे मैं कल वाली वीडियो में बता रहा था कि एक दिन में अगर 7 घंटे पढ़ना है तो 3 घंटे पहले ये देखो, या 2 घंटे ये देखो कि पढ़ना क्या है। बात समझे मेरी। अगर मान लो हमारे पास 12 दिन है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बाकी बच्चे उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अगर 12 दिन है मेरे पास, ठीक है, पहले तो ये डिसाइड करूं मैं कि मैं 4 सब्जेक्ट्स हैं अगर मेरे, कि क्या मैं हर सब्जेक्ट को 3-3 दिन देना चाहता हूं, या मैं किसी सब्जेक्ट को 4 किसी को 2, इस हिसाब से रेशो बनानी चाहता हूं। सबसे पहली चीज आपने आज ये डिसाइड करनी है। काम छोड़ दोगे 2-3 घंटे कोई बात नहीं, लेकिन जब ये डिसाइड हो गया ना, आपका माइंड इतनी आउटपुट निकालेगा आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अब पहले तो ये डिसाइड करना। अब मान लो एक बच्चे ने सोच लिया कि मैंने 4 दिन एक सब्जेक्ट को लगाने हैं, फिर मैं 2 दिन एक को लगाने हैं, फिर मेरे 4 दिन है, फिर मेरे 2 दिन है। तो इस हिसाब से आपके 6 दिन और 6 दिन, आपके 12 दिन हो गए। तो इट मीन हमने ये रेशियो बनाई है। ठीक है, अब इस रेशो में जिस सब्जेक्ट को मैंने 4 दिन लगाने हैं, तो आज अगर मैं उसको स्टार्ट करने लगा हूं, तो पहले 2 घंटे बैठ के मैं ये एनालिसिस कर लूं कि 4 दिन में, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि पहली बात, इस 4 दिन में मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करूंगा। अब दूसरी बात, इस 4 दिन में मैं अब ये देखूं कि पहले दिन में मेरे कौन कौन से चैप्टर आने चाहिए, दूसरे दिन में मेरे कौन कौन से चैप्टर आने चाहिए, तीसरे दिन में कौन से आने चाहिए, और चौथे दिन में कौन से चैप्टर आने चाहिए। अब जब आपका ये डिसाइड हो जाता है कि ऐसे मैंने अपने चैप्टर्स को 4 दिन में कवर करना है, अब पहले दिन में जो आपके चैप्टर्स आप रख रहे हो, अब उन चैप्टर्स में मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका चैप्टर 1 रखा आपने, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरी बात को कैच करने की कोशिश करना। उसके बाद एक आपने चैप्टर 3 रख लिया, एक आपने मान लो चैप्टर 6 रख लिया, एक आपने चैप्टर 8 रख लिया। मतलब आपने इंपॉर्टेंस वाइज रख लो, बाकी थोड़ा मिक्स मैच कर लेना बड़े छोटे चैप्टर को मिलाकर। अब मान लो आपने ये 4 चैप्टर रख लिए, जिसमें आपको सबसे बोरिंग चैप्टर 8th लगता है। अब दिन एक है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि इस 4 दिन में मैंने कवर करना है। अगर आपको लगता है कि 4 दिन में कोई एक आधा मेरा चैप्टर रह रहा है, तो आप देखो कि क्या वो जो 4 दिन मैंने रिजर्व करवाए हैं ऊपर आपके 25th 26th 27th 28th, क्या उस दिन में आप एक वो चैप्टर देख पाओगे। ठीक है, इस हिसाब से चलना, जो चैप्टर आपका पेंडिंग रहेगा। तो यहां पे मान लो अगर चैप्टर 8 आपका सबसे बोरिंग है, तो आपने उस दिन का काम शुरू करने से पहले यह देखना है कि चैप्टर 8 में मैं कौन से टॉपिक्स करने वाला हूं, कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाला हूं। मैं तो कहूंगा कि जो जो भी चैप्टर करने हैं ना, पहले 2-3 घंटे लगा के एक बार सारा कॉपी पर नोट कर लो कि इसका मैंने ये एग्जाम्पल करनी है, ये क्वेश्चन करने हैं, ये 4 पास्ट पेपर के ये क्वेश्चंस देखने हैं, ये देखना है, ताकि जब काम करने बैठना है तब सिर्फ यही फोकस रहे कि काम करना है। तब डिसीजन मेकिंग का बीच में कोई इशू ना आए कि ये करूं या छोड़ूं या किसी फ्रेंड को फोन करूं। डिसीजन मेकिंग सारी प्लानिंग में करो, उसके बाद सिर्फ आउटपुट रहे। मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक एग्जांपल थी कि स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 पर स्टार्ट होती है, उसके बाद 3:30 पे जाके क्लोज होती है। ठीक है, जो इंट्राडे वाले हैं उनके लिए तो 10 मिनट पहले क्लोज हो जाती है 3:20 पर। लेकिन चलो 3:30 लेकर चलूं मैं, तो अगर कोई ये चाहे कि यार बीच में मैंने ना 3 घंटे वेस्ट कर दिए, कोई बात नहीं, मैं 3:30 से लेकर 6 बजे तक एक्स्ट्रा बैठूंगा। क्या कर लोगे, मार्केट तो बंद हो चुकी है। लेकिन हमारे काम में हम ये फ्लेक्सिबिलिटी रख लेते हैं, सुबह नहीं पढ़ पाया तो इस वक्त नो, जो टाइम है उसको हिलाना नहीं है। अगर आप मार्केट में सुबह ट्रेड लेकर बैठ गए हो, ठीक है, और आपको थोड़ा डर लग रहा है कि यार अगर ये मूवमेंट मेरे जो भी मैंने डिसीजन लिया उसके अगेंस्ट हो गई, तो कहीं मेरा 5-6-10 हजार, डिपेंड करता है आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 5-6-10 हजार का मुझे अभी 2-4 मिनट में नुकसान ना हो जाए। कोई खाना भी आएगा ना आपको, तो आप बोलोगे रुक जाओ जरा, कंसंट्रेशन ब्रेक हो रही है। ये नहीं कि मैं खाना मना कर रहा हूं, अभी खाऊंगा, मेरा जरा ये ट्रेड फाइनल होने दो। करते हैं ना ऐसे। यही डेडिकेशन चाहिए। जब आप काम कर रहे हो उसमें ये ना काउंट करो 1 घंटा पढ़ के थक गया, 15 मिनट की ब्रेक। रूल होता है कि इतने घंटे पढ़ने के बाद दिमाग, यार जब
जब इनकम अर्न करने की बात आती है फिर तो हमारे पास ऐसी बातें नहीं आती कि इतनी देर बाद थक जाते हैं या क्या है, फिर तो हम कहते हैं कि आने दो काम। तो इसलिए जो भी आपने 7-8 घंटे अपनी स्टडी पर लगाने हैं, अब उसमें आपको कोई रुकावट ना आए, उसके लिए आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठ के पहले प्लान करना पड़ता है रात को, वो करके सो, ताकि सुबह अगर आपने 7 बजे 8 बजे 9 बजे जितने बजे भी बैठना है, अब वो बस काम ही काम हो, आउटपुट हो आपकी। तो ऐसे आपने अपने ये जो भी रेशो बनानी है, तो आपने इस हिसाब से अपने चैप्टर्स को सेट करके प्लान बना के चलना है, तभी मैं आपको बोल सकता हूं कि आपका जो काम कंप्लीट होगा। और दूसरी बात, अगर आपके माइंड में ये बार बार मैसेज आता है ना कि अब टाइम शॉर्ट है, अब नहीं हो पाएगा यार, अब मेरे को मुश्किल लग रहा है, मैं आपको रियलिटी बताऊं, आप ये ना देखो कि टाइम शॉर्ट है। अगर शॉर्ट है तो आपके सोचने से क्या वो बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ने लगा। जो शॉर्ट है वो शॉर्ट है। देखो एक बात क्लियर है, पास होना है तो होकर ही रहना है ना। अगर नहीं होना है तो मैं ये बोलूं कि जितना मर्जी मेहनत कर लें, अगर हम जिस चीज पर मेहनत करते रहे वो चीज एग्जाम में जाके आई ना, फिर क्या कर लेंगे? ये सब सब समझते हैं, होना है तो हो ही जाना है ना कहीं किस्मत भी अपना रोल प्ले करती। कई बार कहते नहीं यार, मैं जो पढ़ के गया था वही क्वेश्चन आ गया, मैं सुबह सुबह पढ़ रहा था, बाई चांस वही आ गया। तो आप जो 2 दिन से पढ़ रहे थे, अगर उसमें से कुछ भी ना आया, तो इसलिए ये चीजें ना देखो। हमारे को सिर्फ एक मैसेज देना माइंड को कि अगर मैंने आज ये डिसाइड किया है कि मैंने 8 घंटे पढ़ना है, मेरी बात को ध्यान से नोट करना कि आज मेरी 8 घंटे की आउटपुट रहेगी, और उस 8 घंटे में ये मेरे चैप्टर या टॉपिक रहने वाले हैं। अगर ये आपने डिसाइड कर लिए कि ये चैप्टर या ये टॉपिक मैंने 8 घंटे में कवर करने हैं, अब उस 8 घंटे में अगर आपने रात तक ये कवर कर लिए अपने, या शाम तक जब आपके 8 घंटे या 1 घंटा ज्यादा भी लग गया, अगर आपने कंप्लीट कर लिए, बस डन हो गया काम। इसका मतलब इस टाइम में आप जो कर सकते थे आपने वो कर लिया है। अब इसका आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है कि आप पढ़े नहीं, क्योंकि अब आपने जितना सोचा था इस टाइम में जो हो सकता था आपने वो पूरा कर लिया। अगर आप ये सोचोगे कि पढ़ने के लिए मेरे पास 8-10 घंटे हैं, काम मैं पूरे 10 दिन का लेके बैठ जाऊं, तो ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन यहां पे डिसीजन मेकिंग चाहिए कि मैं प्लानिंग के साथ इस चीज को छोड़ देता हूं, ये मेरे प्लान में अब ये फिट नहीं हो पा रहा, इसके मैं सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस देखने लगा हूं जहां से मुझे लग रहा है कि एग्जाम में आने के चांस है, बाकी अब मैं चैप्टर छोड़ने लगा हूं। क्योंकि अदरवाइज माइंड में लेके बैठो यार, वो चैप्टर भी पढ़ा है, वो चैप्टर भी पढ़ा है। डिसीजन मेकिंग, बस ये डिसीजन मेकिंग जो है, जो इस वक्त आपको डेडिकेटेड रहेगी, रखेगी आपकी स्टडी के ऊपर। बाकी आपकी जैसे जैसे जो जो रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग में कुछ डिस्टर्बेंस आती है माइंड में, जो बातें हैं कमेंट्स में मुझे बताते जाओ, तो मैं उसी के बेस के ऊपर आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस लाता जाऊंगा। बाकी अभी भी जिस बच्चे को जो क्लैरिटी चाहिए मुझे बता देना, आपकी कमेंट्स की रिप्लाई करनी होगी, मैं उसमें भी कर दूंगा, बाकी रोज वीडियो में भी आपके पास लेकर आऊंगा। ठीक है, डरना नहीं है, बस लगे रहो। चलिए अब दोबारा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, डट के काम करो।